वाराणसी के प्रधान प्रतिनिधि ने किया वादा, कहा किसी के साथ नहीं होने दूंगा अन्याय, करूंगा पूर्ण विकास। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं गढ़वा ग्राम पंचायत हरहुआ ब्लॉक के अंतर्गत। अनु सिंह यहाँ की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं और हमारे सामने जो है कि उनके ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में नागेश सिंह हैं, जिनसे हम आज काफ़ी इस गांव के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले समय में वो क्या करेंगे, क्या उनकी योजनाएं होंगी, किन किन बिंदुओं पर वो अगले 5 साल जो है कार्य करेंगे और जनता को अपने किए गए कार्यों से संतुष्ट करेंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं नागेश सिंह से। नागेश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय बताएंगे और उसके बाद किन किन बिंदुओं पे आप अपनी कार्य को करेंगे और आपकी एजुकेशन क्या है, आप कब से राजनीति में हैं और कब जो है कि कब कहाँ आपने ग्राम सेवक में और ग्राम सेवक के रूप में रहकर कार्य किया। मेरा नाम नागेश कुमार सिंह है, मैं गांव में ही रहता हूं। अगले ग्राम प्रधान चंद्रदेव पाल थे, उनके कार्यकाल में मैं सदस्य था और इस समय भी गांव में कोई कार्य होता है उसमें मैं भागीदारी लेता हूं। और इस समय हमारे घर में हमारा भतीजा लगेगा, इसकी औरत प्रधान है और हम यही कहेंगे कि और यही मेरी सोच है कि गांव में कोई विरोध न हो, विकास का कार्य हो, जो बिगड़ा हुआ कार्य है उसको बनाएं हम लोग मिलजुल करके। कोई राग द्वेष किसी से नहीं है, हर प्रयास करेंगे कि जो विरोध करेगा उसको भी मिला करके हम कार्य करें। और जो काम हमारे गांव में बहुत सा काम अभी है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है, उस विकास को हम सोच रहे हैं कि अच्छे ढंग से करें कि लोग ब्लॉक में भी नाम हो, गांव में भी हो, अगल बगल के लोग सुने तो कहें कि नहीं यहाँ कोई कार्य अच्छे ढंग से हो रहा है। नागेश जी, हम अभी आपके ग्राम पंचायत में भ्रमण कर रहे थे, देखा कहीं भी जगह जो है कि आपके गांव में रोड टूटी हुई है, खड़ंजा का जो स्तर है वो खराब है, कई जगह पर जो है अभी कच्चे मार्ग हैं, ठीक है। तो इन जगहों पर आप जो है कि आने वाले समय में कैसे कार्य करेंगे और आपका क्या प्लान है? हमारा यही प्लान है कि जब हमारे गठित हो जाती है समिति तो हम गाँव वासियों को ले करके बैठक करके, और मैं जो रास्ता बिगड़ा हुआ है, एकदम रास्ता नहीं है गांव में, हमारा कुल काम विकास का रुका हुआ है। बारात घर नहीं है, 10 आदमी इकट्ठा हो जाए तो कहीं बैठने हम उन चीजों पर फिर बाद में करेंगे बातचीत। आप पहले रास्ते की बात बताइए। रास्ते के बारे में मैं गांव सभा को बैठक करके और खुली बैठक करेंगे और हर वर्ग के लोगों को जुटाएंगे। जो रास्ता बिगड़ा हुआ है उस रास्ते में जो प्रॉब्लम कहाँ खराब है, जैसे रास्ता हमारे गाँव का मेन रास्ता ठाकुर जी के मंदिर से एक ट्यूबवेल नलकूप तक जाने के लिए उस खड़ंजे पर पाइप बिछी हुई है, सीवर का काम हुआ है, वो पानी निकासी का कहीं मतलब जगह नहीं है कि कहीं तालाब हो कहीं वो गिरे, वो मनमानी ढंग से पाइप बिछ गई, उसका निकासी कोई नहीं। जो रास्ता था वो भी खराब हो गया, उस पर बारिश में लोग आने जाने में घिर जा रहे हैं। इस समय गर्मी का दिन है, उस पैदल मोटरसाइकिल से कोई नहीं जा सकता। उसको हम गांव सभा को मीटिंग करके उस पर मैं उसका पानी निकासी का हल निकालेंगे जनता द्वारा, न कि अपने मन से। लोग जैसा कहेंगे उस हिसाब से मैं उस रास्ते को ठोस बढ़िया बनाना चाह रहा हूँ कि गांव का मेन मार्ग। और कहाँ पर खराब है? और उसके बाद गांव में हर रास्ता खराब है, हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है ढंग से। ये 10 साल में प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ पर रास्ता जो है गांव में जो मंदिर के पास से गया है, इसका भी ढंग से मरम्मत कराना है। गांव में जो रास्ता आया हमें वो भी कुल उखड़ पकड़ गया है, कोई रास्ता सही ढंग से नहीं है गांव में हमारी। और सरकार तो पैसा दे रही है, उसका दुरुपयोग लोगों ने किया है। नागेश जी, हमने अक्सर गांव में देखा है कि बरसात का समय आते ही जो है कि हर जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं और बच्चे जो है कि गंदे पानी में, बड़े बुजुर्ग भी गंदे पानी में, उसके बाद हमारे गांव में अक्सर किसानी होती है, वो लोग भी गंदे पानी में चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जहाँ तक जो है कि आज हर घर में एक साइकिल की व्यवस्था है, मोटरसाइकिल की, 4 व्हीलर की व्यवस्था है, तो वो लोग भी जो है कि आवागमन समुचित ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता होगा कि प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान आपने अपने गांव का भ्रमण भी किया होगा, उसके पहले भी आप यहाँ पर रह रहे हैं, उन समस्याओं को आप जानते होंगे। तो कहाँ कहाँ ऐसी समस्याएं हैं उत्पन्न जिसके लिए जो है कि आप आने वाले समय में कार्य करेंगे?
पहला काम तो हम जो गांव का उत्तर तरफ है, ठाकुर जी के मंदिर से जो गई है सिविल लाइन, नया एक पुल अगला प्रधान बनवाया है, उस समस्या को निराकरण करेंगे जनता को लेकर। और दूसरा जो हमारे यहाँ ये हरिजन बस्ती का पूरे गांव का पानी जाता है, बगल की पोखरी है, इसकी खुदाई कराएंगे और इसमें जो है ढंग से इसका व्यवस्था करेंगे जो कि पानी सबका इकट्ठा हो और सुचारू रूप से गंदगी न फैले। और जो पानी गलत ढंग से बह रहा है, लोग शिविर विविर का शौचालय लोग बनाए हैं, इसी में जोड़ दिए हैं, कोई सोखता नहीं कुछ लोग। इस सब पर विचार करेंगे, गंदगी न फैले, इससे रोग फैल रहा है, हर लोग दूषित हो रहे हैं। ये सब पर विचार विमर्श होगा, लोगों को बैठ करके और बातचीत के जरिए जो लोग कहेंगे उस पर हल निकाला जाएगा। नागेश जी, हम जैसा कि आप भी जानते होंगे और पूरा देश में जो है कि ये लागू किया गया था ग्राम प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि हर घर में शौचालय हो, तो आपके गांव की क्या स्थिति है इस बारे में? क्या हर जगह शौचालय हो चुका है या अभी भी लोग शौच के लिए बाहर ही जाते हैं? अभी शौचालय हमारे यहाँ कुछ लोग बाहर जाते हैं, शौचालय पूर्ण रूप से सबको नहीं मिला। हमारा यह कोशिश है कि घर घर संपर्क करके जिसके पास शौचालय नहीं है उसको शौचालय बनवाया जाए, यही मेरी सोच है। कितने लोगों के पास लगभग शौचालय नहीं होगा? ऐसे में तो 20 लोग हैं करीब। 20 लोग। कुछ लोग अपना निजी बनाए हैं, कुछ लोग जो सरकारी बनवाए हैं वो चालू नहीं है, तो उसको चालू कराएंगे या अपने स्तर से फिर जैसी योजना होगी उसको बनवाएंगे या नया बनवाने की कोशिश करेंगे कि सबको शौचालय हो जाए। नागेश जी, आप जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हर गांव में गरीबों को आवास देने की बात कही गई है और मिला भी है बहुत सारे गांवों में, और आपके गांव में भी मिला होगा। तो अभी भी बहुत सारे छूटे लोग होंगे जो कि उनको आज भी मजबूरन मड़ई में रहना पड़ रहा होगा, कच्चे मकानों में रहना पड़ रहा होगा, जो कि बरसात के समय उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ पात्र जो आपके नज़र में हों आप हमको बताएं, और इसके लिए जो भी योजनाएं होंगी आप इसको कैसे जो है कि लागू करेंगे कि ताकि पूरी जनता को जो इस पात्र में आते हैं आवास की योजना के अंतर्गत उनको आप दिलवा सकें। हमारे गांव में 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि आवास आज सच्चाई है कि नहीं है। जैसे में लालमन राजभर हैं, राजेंद्र राजभर हैं, एक खंजाती यादव हैं, एक नरेश हरिजन है, उसके पास 5-6 लड़के हैं और 2-3 महिला हैं हरिजन में। इन लोगों के पास मकान नहीं है। एक गोड़ बस्ती में लोग हैं, ऐसे 7-8 लोग हैं जिसके पास आज भी आवास नहीं है। बारिश में लोग परेशानी झेलते हैं। तो पहली योग्यता आएगी 3 लोगों के देने के बाद, और लोग जो आएंगे वैसे देखा जाएगा घूम करके, तो उसके बारे में भी विचार होगा। गांव में हर गरीब लोगों को जो है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो है कि राशन प्रदान किया जाता है ताकि वो लोग जो है कि आराम से अपना जीवन जी सके और अपने बच्चों का जीविकोपार्जन कर सके। ऐसे में बहुत सारे गांव में हमने देखा है कि अपात्र लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। जो पात्र लोग हैं वो आज तक उस चीज़ को नहीं पा पाए, जिसके लिए अगर गलती से उनको मिल भी जाता है तो कोई दूसरा नवनिर्वाचित प्रधान आता है तो उनका काट करके किसी अपने करीबी किसी दोस्त मित्र यार या हितैषी को दे देता है। तो ऐसी अवस्थाएं आपके भी गांव में होंगी, तो इस पे आपकी क्या राय है? हम राशन के बारे में जो पात्र हैं हम गहराई से जांच करेंगे, हर दरवाजे पर जा कर के उसको फर्स्ट वरीयता देंगे, और जो अपात्र हैं जो इसके काबिल नहीं हैं उस पर विचार करेंगे। और जो गरीब तबके के हैं जिसको मिलना चाहिए, जिसके पास जगह ज़मीन नहीं है, परिवार है, यूनिट कम है, कुछ लोगों के घर बहुत अधिक यूनिट बन गई है, और इस सब पर हम लोग विचार करेंगे बैठ करके, और सबको ले करके इस पर जो पात्र है उसी को हम लोग फर्स्ट वरीयता देंगे कि इसको मिलना चाहिए, और जो नहीं है उस पर विचार करेंगे। नागेश जी, हमने ये देखा है कि हर गांव में जो है कि रोजगार के लिए मनरेगा खोला गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वो लोग बाहर भी हैं या कार्य नहीं करते हैं, उनको भी लिस्टेड कर दिया गया है। और जो वास्तव में योग्य लोग हैं उनको पहले भुगतान भी नहीं होता है और वो लोग कार्य भी समय पे आके करते हैं।
और बहुत सारे अपात्र लोग घर बैठ करके भी जो है कि अपना मनरेगा से पैसे निकलवा करके आधा आधा बांट लेते हैं। ऐसी सूचनाएं हमें हर गांव से लगभग मिलती रहती हैं, हम लोग इस पे देखे भी हैं। तो आपके गांव में भी ऐसी जो है कि चीज़ें होंगी, तो आने वाले समय में आपके हाथ में कार्यदायी संस्था होगी आपके गांव की, तो इसके बारे में आप क्या कार्रवाई करेंगे? हमारे गांव में भी मनरेगा में फर्जी तरीके से कार्य हुआ है। लोगों ने बताया है आकर के, काम किए हैं, पैसा नहीं पा रहे थे, चिल्ला रहे थे दरवाजे पर आकर के कुछ औरतें कि भैया हमने काम किया, हमारा पैसा नहीं मिला। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि फर्जी तरीके से नाम चल रहा है, उस लिस्ट को हम देखेंगे। जो वाकई में कार्य करते हैं, मजदूर टाइप के हैं, उन्हीं को कार्य दिया जाएगा। और बकिया लोग जो फर्जी तरीके से सबको निकाल बाहर करेंगे। यही मेरी सोच है, यही करेंगे जनता को लेकर के, अपने मन से नहीं। जो जनता की आवाज़ रहेगी वही हम करेंगे। उसमें हम ये राग द्वेष नहीं रखेंगे कि ये हमारा विरोधी है, हमारा पक्ष का ही नहीं, ये दिल में नहीं है कोई बात। जो पात्र है जो उसी को हम देंगे और हम कार्य कराएंगे। नहीं कि पैसा, मनरेगा में ये भी हो रहा है, सच्चाई है कि अधिकार लोग बनाते हैं कि हम फरसा लेकर के गए और सूरती बना के ठोक करके हाजिरी हो गई, हम काम नहीं करेंगे। ये भी नहीं चलेगा। पैसा आप लेंगे तो जो मानक है उस पर आप कार्य करेंगे, और नहीं करेंगे आप अपना अधिकार जमाएंगे। मैं भी आगे अधिकारी के पास जाऊंगा और मैं सच्चाई को बताऊंगा कि सर ये काम नहीं करते हैं, जबरी हाजिरी बना। सब जो सच्चाई है उसी को करेंगे ईमानदारी के साथ। नागेश जी, हमने देखा है कि हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खोला गया है ग्राम पंचायत के अंतर्गत, लेकिन वहाँ पर समुचित व्यवस्था भी नहीं है और ना ही जो है कि अधिक बच्चे रह गए हैं उस विद्यालय में पढ़ने के लिए। पहले क्या था कि सारी व्यवस्था जो है प्राथमिक विद्यालय के ऊपर, और उस समय जनसंख्या भी कम रहती थी, तब भी जो है कि लोग रुचि के साथ पढ़ने आते थे। आज प्राइवेट स्कूल हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी खोले गए हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे विद्यालयों में फ्री व्यवस्था होने के बाद भी हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं आते सरकारी। तो आपके भी गांव में विद्यालय होंगे और वहाँ की संख्या आप देख ही रहे होंगे, तो आने वाले समय में वहाँ की संख्या बढ़ाने में, वहाँ की व्यवस्था बढ़ाने में आपका क्या योगदान रहेगा? हम शिक्षा के माने में हमारे जो विद्यालय है हमारे गांव का प्राइमरी, ये 10 गांव के लोग, मतलब बीरापट्टी से लेकर के जो इतिहास बताता है, जिस जमाने से मेरा विद्यालय है यहाँ का, यहाँ से पढ़ लिख करके लोग जज भी हुए हैं। आज की स्थिति ये है कि सरकार पैसा दे रही है, टीचर हैं, पढ़ाई का नाम जीरो चल रहा है। अब हमारे कार्यकाल में मैं शिक्षा मित्र बढ़िया रखूँगा, जो कि स्कूल में हफ्ते दिन जा कर के देखेगा। टीचर जो चाहे मैडम हो चाहे जेंट्स हो, समय से आएगा, समय से जाएगा। पठन पाठन के बारे में पूरी भूमिका अपने तन मन धन से लगाएंगे हम लोग कि स्कूल ढंग से सुधरे, जब गरिमा बढ़े। बच्चे न्यू हैं, यहीं आगे निकलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तब भविष्य बनेगी। यही सब सोच है। नागेश जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस समय पूरा विश्व ही नहीं और हर देश लगभग जो है कोरोना की चपेट में है और बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमारे भारत में तो ये कंडीशन आ गई है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है और हॉस्पिटल में त्राही मचा हुआ है कि ऑक्सीजन का सही ढंग से जो है सही ढंग से पहुँच नहीं रहा है और लोग ऑक्सीजन के कारण बहुत लोग मर रहे हैं। तो ऐसे में जो है कि पेड़ ही हमारा जो है कि स्रोत रहा है, पहले भी रहा है, आज भी। और लेकिन आज जो है कि जो पेड़ पहले रहते थे वो कट चुके हैं और आज नए पेड़ लगाने के लिए सरकार जो है कि योजनाएं तो चला रही है, लेकिन उस ढंग से लग नहीं पा रहे हैं। तो क्या आपके गांव में विगत 5 वर्षों में या आने वाले समय में ये वृक्षारोपण का कार्य होगा या इसी तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे? हमारे गांव में वृक्षारोपण कागज में हुआ है, मौके पर कहीं नहीं हुआ है। जो जमीन हमारे गांव सभा में है बची हुई है, उस पर हम वृक्षारोपण कराएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे कि वो पेड़ पौधा तैयार हो, उससे लोग लाभ लें। जैसा कि नागेश जी, हमने देखा भी है और जाना भी है कि हर गांव में जो है कि सरकारी भूमि उपस्थित रहती है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको जो है कि आवश्यकता है कि नहीं, इनके पास जो है कि ज़मीन नहीं है, घर बनाने तक के लिए नहीं है, उनको सरकार आमंत्रित करती है कि वो लोग ऐसे भूमि पर अपना घर मकान बना सकते हैं। तो उसके लिए आवंटन की प्रक्रिया होती है, हर साल लोग करते हैं। तो पिछले प्रधान में भी आप लोगों के द्वारा करवाया गया होगा, आपके ग्राम प्रधान ने किया है। अगर नहीं भी किया होगा तो क्या आप आगे करने की व्यवस्था में हैं या नहीं?
हमारे गांव सभा में आवंटन जो जमीन हुई है, जो पात्र हैं उनको न होकर के जो अपात्र में आते थे अपनी मनमानी ढंग से अपना ही कुल करा लिए और इसके बारे में हम लोग सोचेंगे और जो पात्र हैं उनको आवंटन करेंगे और जो नहीं हैं, जो जबरी पैसे के बूते अपने नाम से करा लिए हैं, उसको निरस्त कराने की कोशिश करेंगे सरकार के यहाँ। हमारे यहाँ खेलकूद का मैदान नहीं है, हमारे यहाँ बच्चों के खेलने के लिए नहीं है, न तो आंगनबाड़ी है, न तो हमारे यहाँ कोई 10 आदमी बैठ कर के इकट्ठा पंचायत भवन नहीं है। अब नींव पड़ी है पंचायत भवन की। सब गांव हमारा विकास के हिसाब से आप देखिए, जो जगह आवंटन हुआ उसको लोग बेच दिए। जो अब कुछ ज़मीनें जो थी पूर्व प्रधान जो है कब्जा करा दिया है। बाहुबली लोग, भूमाफिया लोग कब्जा कर लिए, उस पर हम दरखास्त दिए हैं। दरखास्त दे करके हम लोग जांच कराए, लेखपाल कानी गो रिपोर्ट लगाया है। रिपोर्ट लगाने के बाद एसडीएम साहब ने FIR का आदेश किया, उसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग उस पर कब्जा करते जा रहे हैं। जिसके पास घर की ज़मीन है, घर अपना निजी मकान है, वो 1-1, 2-2 बीघे की ज़मीन सरकारी कब्जा कर लिया पैसे और बाहुबली के हिसाब से। इस पर विचार किया जाएगा। सरकार यदि मेरी सुनेगी, मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, सुनेगी तो उस पर जांच करेगी, न्याय होना चाहिए, यही मेरा मुद्दा है। और रामलीला मैदान नहीं है हमारे यहाँ। और पुश्तैनी हजारों 500-400 वर्ष से रामलीला होता है। आज एक श्रीवास्तव की ज़मीन है उनके दरवाजे पर, ज़मीन रहते हुए आज तक कोई सोचबे नहीं किया है। हर विकास के अंतर्गत काम होता है, हर गांव में होता है। नया प्रतिनिधि आता है, नया प्रधान आता है, वो सोचता है कि हमारे गांव में इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं है, हम करवाएंगे। तो ऐसे में जो है कि आपकी भी कुछ योजनाएं बनी होंगी, तो मैं चाहूँगा कि आपके ग्राम पंचायत के लोग उन योजनाओं को जाने कि क्या क्या आपकी योजनाएं होंगी 5 सालों के अंतर्गत। पहली योजना मेरी बारात घर, रामलीला मैदान, कहीं सुचारू रूप से एक कोठरी बनवाएंगे। रामलीला जो परंपरा से होती है वो हो, बारात घर हो, आंगनबाड़ी नहीं है, पेयजल की सुविधा कोई सरकारी आ गया, जैसे जल निगम संबंधित योजनाएं आ रही हैं, जैसा कि लेखपाल साहब ने बताया है। मैंने ज़मीन के बारे में भी उनसे बता दिया है कि इस ज़मीन को आप दें। ये जो सुविधाएं आएगी सरकार की, उसको हम विशेष रूप से कोशिश करेंगे कि उसका लाभ लें, जो कि हमारे गांव में नहीं है। यही मेरी सोच है। आपसे बातचीत करते हुए काफ़ी समय बीत गया और लास्ट में जो है कि आप अपने गांव के नाम कोई संदेश दें। गांव के नाम संदेश है, कोरोना में हमारे गांव में 10-12 मृत्यु हो गई, उस पर मैं बहुत दुखी हूं और लोगों से यही उम्मीद कर रहा हूं और कहता भी हूं कि मास्क लगाएं, दूरी बना कर रहें और कहीं बाहर न जाएं, पहले सुरक्षा करें। और गाँव वासियों ने जो हमारे साथ एक संभावना व्यक्त किया और दे करके हमको इस लायक बनाया है, मैं सबका साथ ले करके और सबका साथ सबका विकास, कोई राग द्वेष नहीं रहेगी, यही मेरी सोच है। मैं यही ईश्वर से मना रहा हूँ कि प्रभु हमको ऐसी शक्ति दें, ऐसी बुद्धि दें कि दुश्मन भी हो वो भी हमारा एक सगा भाई की तरह हमारा साथ दें। ये थे हमारे बीच ग्राम पंचायत गढ़वा के प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि नागेश सिंह जी, और इनसे हमने बहुत सारी चीज़ें जानी इस ग्राम के लिए, क्या क्या विकास करेंगे आने वाले समय में। फिर हम लोग भी इनसे 5 सालों तक जुड़े रहेंगे और जानते रहेंगे कि इनके बारे में इन्होंने क्या क्या जो है कि विकास किया हुआ है। इसी के साथ हम अगले साक्षात के लिए किसी और गांव में चलते हैं। धन्यवाद।